मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को पौधा क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और हर भाग के क्या कार्य हैं उसके बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, मनुष्य और जानवरों की भांति पौधे भी एक जीवित जीव होते हैं जिन पर विभिन्न जीव जंतुओं के भोजन निर्भर होते हैं। पौधे भी मनुष्य और जानवरों की तरह जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं और एक दिन वो भी मर जाते हैं। अब बात करते हैं पौधे कैसे जन्म लेते हैं। तो पौधे अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं। कुछ पौधे बीज से पैदा होते हैं, कुछ पौधे तने से पैदा होते हैं तथा कुछ पौधे जड़ से पैदा होते हैं। अब आपको हम बताते हैं, जमीन में बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो बहुत सालों तक पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सही परिस्थितियां प्राप्त होती हैं वे अंकुरित हो जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। पौधों के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल। जड़ पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है, यानी यह जमीन के अंदर पाया जाता है। यह पौधे को जमीन से जकड़ के रखता है, जिससे पौधा जमीन पर स्थिर रहता है। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों के लिए यह अपनी जड़ों में जल एवं भोजन को संग्रहित रखता है। तना जो है वह जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है और यह कई तरीके से काम करता है तथा पौधे को समर्थन यानी सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा यह जड़ों से खनिज एवं पोषक तत्वों को लेकर के पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है और इसके अलावा यह वानस्पतिक प्रसार यानी पौधों के बढ़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं पत्ती की। पत्ती जो है वह पौधे का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अधिकांश पौधे का भोजन उनके पत्तियों में ही बनता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधों को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से पानी और सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेती हैं। पत्तियां जो है पौधों को मुख्य रूप से भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब बात करते हैं पौधे के अगले भाग, जिसको फूल कहते हैं। फूल जो है ज्यादातर पौधे का प्रजनन हिस्सा होता है, यानी प्रजनन के बाद फूल से बीज बनते हैं और फिर उस बीज से एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब बात करते हैं बीज का। बीज पौधे का एक छोटा एवं कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। बच्चों, अब हम आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे। दीपा, आप बताओ जड़ का क्या कार्य है? अच्छा दीपा, तुम बैठ जाओ। प्रिंस, तुम बताओ। मैम, जड़ का मुख्य कार्य पौधे को मिट्टी यानी जमीन में स्थिर बनाए रखना है। वाह, क्या बात है, गुड। अब पत्ती, तना तथा फूल के भी कार्य बता दो। पत्ती का कार्य है भोजन बनाना तथा तने का कार्य है पौधे को सहारा प्रदान करना और फूल का कार्य है फल का निर्माण करना। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे।